हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिक्स टू रिमेंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स। जो भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उनके हेडक्वार्टर्स याद रखने की ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड लेवल पर सिचुएशन को हैंडल करती है। वर्ल्ड लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे और उनका हेडक्वार्टर्स आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप इनका नाम और उनके हेडक्वार्टर्स का नाम याद रख सकें। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, मैं बता रहा हूं ट्रिक। जेनेवा स्विट्जरलैंड, मतलब जेनेवा एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। तो जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा होगा, उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ट्रिक है WO और IO। आपको ये टर्म याद रखना है, W-O, I-O, मतलब जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट हो, वर्ल्ड और इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो, उन ऑर्गेनाइजेशंस की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और उनका हेडक्वार्टर कहां होगा? जेनेवा। तो देखिए, वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 14 जुलाई 1967 में। तो एस्टेब्लिशमेंट जो भी है आपको ईयर याद रखना पड़ेगा। आप नाम याद रख सकते हैं कि जेनेवा में कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। दूसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड से स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन से है, बीच में हेल्थ। ये हेल्थ के लिए आप समझ सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी सिचुएशन है, जिस जैसा भी उसका बिहेवियर हो रहा है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा करने के लिए उसके बारे में। और इसके एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 23 मार्च 1950 को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हुई थी 7 अप्रैल 1948। इन सभी के हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में, क्योंकि मैं अभी आपको जेनेवा की ट्रिक बता रहा हूं कि आपको जेनेवा से याद रखना है जेनेवा किस ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। चौथा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड से स्टार्ट, ऑर्गेनाइजेशन का एंड, बीच में ट्रेड आ गया, मतलब ये ट्रेड से रिलेटेड है। 1 जनवरी 1995 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं, अपन ने देख लिया वर्ल्ड से स्टार्ट होने वाले, ऑर्गेनाइजेशन से खत्म होने वाले। अब देखते हैं इंटरनेशनल से स्टार्ट होने वाले और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले। तो उनमें सबसे पहले आपको दिखा दो, इसमें एक एक्सेप्शन है, IMO जो है। IMO आपको मैं बताऊंगा, IMO जेनेवा का नहीं है। IMO में मतलब IMO का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। ये एक एक्सेप्शन है कि ये इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है, लेकिन तब भी इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। ये सिर्फ ट्रिक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि ये हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक निकली है, ये आपको बता रहा हूं। फिर इसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल से शुरू होने वाली और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 11 अप्रैल 1990 में। दूसरी है इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, 17 फरवरी 1863। अब आपको लेबर से समझ में आ रहा होगा, लेबर से मतलब प्रोडक्टिव वर्क कैसे किया जाए, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। और कमिटी फॉर रेड क्रॉस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए बना था, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो भिड़ंत होती हैं उनके लिए बना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी देखिए इंटरनेशनल से स्टार्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है। ये बना था, ये आपका इसलिए बना कि हर एक कैटेगरी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में तो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। 23 फरवरी 1947 में ये स्टेब्लिश हुआ था। एक इसमें अलग ही नाम है, मतलब मैंने आपको जेनेवा के सारे हेडक्वार्टर्स, सारी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बता दी जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। I से स्टार्ट होने वाले, O से खत्म होने वाले, इंटरनेशनल से स्टार्ट होने वाले, वर्ल्ड से स्टार्ट होने वाले और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले। अब एक और है इसमें, एक ये एडिंग है लास्ट, इसमें आप ना इंटरनेशनल से स्टार्ट होता, ना वर्ल्ड से, ना ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको आप याद रखिए, 30 दिसंबर 1964। तो आप बेसिकली बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं WO और IO से। W मतलब वर्ल्ड से स्टार्ट होने वाले, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले। I से स्टार्ट होने वाले, I मतलब इंटरनेशनल से स्टार्ट होने वाले, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होने वाले। सारे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम याद रख के जेनेवा उनका हेडक्वार्टर है, ये आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं यार, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताऊंगा मैं और आगे की ट्रिक। अब हम देखते हैं लंदन के लिए ट्रिक।
अभी हमने जेनेवा के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखे, मतलब जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। अब हम देखेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो मैंने आपको पिछले वाले पेज पे बताया था कि इंटरनेशनल जो अपना मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, वो इंटरनेशनल से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म होता है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो उसका हेडक्वार्टर होता है लंदन में। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, आपको बस याद रखना है, आई एम कॉमन मैन इन लंदन। मतलब आई एम कॉमन मैन से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद आएंगे, आई एम कॉमन से, और लंदन से आपको याद आएगा कि इनका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। तो देखते हैं, आई से आएगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 17 मार्च 1948 को। फिर एम से आएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि जुलाई 1961 में हुआ था। अब आप पूछे मैरीटाइम, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसका वर्क है शिपिंग, जो भी शिपिंग सिचुएशन है उनको कंट्रोल करना। शिपिंग मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी सी रूट्स हैं जहां पे जहाज वगैरह चलते हैं, उन चीजों को कंट्रोल करना। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये बेसिकली भाई इंग्लैंड की, यूके की ही ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का ये एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। इसके बाद कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को जनरली कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन सुना होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। ये कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं, इसमें वो कंट्रीज आती है जो ब्रिटेन की पहले अधीन थी, ब्रिटेन इन पर राज करता था, इंग्लैंड इन पर राज करता था, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी। इनका नाम है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ये 28 अप्रैल 1949 को बना था। पहले से ही इसकी नींव रखी जा रही थी, लेकिन लंदन ने इसको इस डेट पर अप्रूव किया था। फिर इसके बाद कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यही कॉमनवेल्थ नेशंस के बीच जो भी टेलीकम्युनिकेशन है उसको बढ़ाना, ये सब चीजों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि 11 मई 1948 को हुआ। अब ये आपकी लंदन की 4 ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रिक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं वॉशिंगटन डीसी की ट्रिक। वॉशिंगटन डीसी किन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? तो बेसिकली वॉशिंगटन डीसी मनी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनका आप कह सकते हैं कि मनी को जो मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी बैंक को किसी भी कंट्री को लोन देना चाहते हैं, या फिर ये मनी को जो भी कंट्रीज, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर कर रहे हैं, उन कंट्रीज का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, उन ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली है कौन कौन सी? 2 ऑर्गेनाइजेशंस है मनी मॉनिटरिंग से रिलेटेड। पहली है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF बोलते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, इसका एस्टेब्लिशमेंट जुलाई 1944 हुआ था। तो ये 2 मनी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। तो ये हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ईयर का ही है दिक्कत, तो ज्यादातर जो भी गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं उनमें, गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता। एस्टेब्लिशमेंट ईयर ज्यादातर नहीं पूछा जाता, ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो वियना में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ये देखना है। तो उसके लिए ट्रिक है इंडस्ट्रीज, रिमेंबर टर्म्स, इंडस्ट्रीज लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम। एटॉमिक एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज को याद रखना है, ये टर्म याद रखना है, इंडस्ट्रीज लाइक एटॉमिक एंड पेट्रोलियम, एटॉमिक और पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज। तो इससे क्या रहेगा? इससे ये रहेगा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें वर्ड आ रहा है इंडस्ट्रियल। तो हमने देखा था इंडस्ट्री से हमें वियना याद रखना है, तो इंडस्ट्रियल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? वियना में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 17 नवंबर 1966 में। सेकंड आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हमने याद रखा था एटॉमिक, तो एटॉमिक से आता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका 29 जुलाई 1957 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम भी हमने टर्म याद रखा इसमें, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो इसका हेडक्वार्टर वियना में है, और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो बगदाद में हुआ था, और इसकी डेट थी सितंबर 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर देखते हैं, हमको टर्म याद रखना है न्यूयॉर्क का। न्यूयॉर्क के लिए क्या याद रखना पड़ेगा? न्यूयॉर्क कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क के लिए हमें याद रखना है यूएन चाइल्ड इमरजेंसी, यूएन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क। यूएन चाइल्ड इमरजेंसी से आपकी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आएगा,
और इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। तो इसके लिए है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ जिसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्रिएट हुआ था 24 अक्टूबर 1945। इसका मेन मोटिव है पीस बनाए रखना। फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, तो चिल्ड्रन इमरजेंसी आ गया और यूनाइटेड नेशन आ गया, तो यही दोनों टर्म हमने याद रखे थे। तो इसका हेडक्वार्टर होगा इमरजेंसी में, इसका फुल फॉर्म न्यूयॉर्क में, और इसका शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946। तो अब न्यूयॉर्क कंप्लीट हुआ। इसके बाद है हमारा पेरिस। तो पेरिस में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है, तो उसके लिए आपको टर्म याद रखना है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल हेडक्वार्टर इन पेरिस। इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल आपको याद रखना है, इससे आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक से आप देख सकते हैं हमने याद रखा इकोनॉमिक से, तो इकोनॉमिक आ रहा है तो मतलब इसका हेडक्वार्टर होगा पेरिस में, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट थी 30 सितंबर 1961 में। फिर इसके बाद एजुकेशनल से आएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। 16 नवंबर 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूनेस्को आपको पता ही होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये लिस्ट बनाती है इसकी। अब आपने यहाँ पे ज्यादातर देखी होगी वो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब यूनाइटेड नेशन ने इन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया। आप इससे ये समझ सकते हैं कि जैसे बेसिकली एक कंट्री अपने शासन के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट रहती है वो वहां पर मिनिस्ट्री बना देती है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री हुई। तो वैसे यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना दी, अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, अलग अलग फील्ड में सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली सारी की सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है ज्यादातर यूनाइटेड नेशंस की हैं, और बाकी की जो है वो भी वर्ल्ड लेवल पर हमने ऑर्गेनाइजेशंस देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे जो वो कंट्रीज, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका सिंगल सिटी में हेडक्वार्टर है, मतलब कोई भी सिटी है उसका सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जिसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी देखते हैं। अब हम देखेंगे सिंगल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका हेडक्वार्टर जहां पे है वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है। जैसे कि आप देखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर है मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। तो आप इसको किस नाम से याद रखेंगे, देखिए एशियन का आप एशियन डेवलपमेंट बैंक का एशियन ले लीजिए और मनीला का मनीला लीजिए, तो एशियन मनीला से याद रखिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। सेकंड है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसमें से आपको रखना है याद, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन में से आपको ए से याद रखना है, और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता का आपको जैक याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन का ए से याद रखना है, जकार्ता का जैक याद रखना है, तो ये मिलकर हो जाएगा एस जैक। तो मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। इसका स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। तो इटली से आपको इडली याद आएगी, और फूड, तो फूड क्या है, इडली क्या है, एक फूड है, तो फूड इडली से आप याद रखिए। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, रोम इटली में, जिसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। चौथा आप याद करना है आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हैग, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। हैग कैसे याद रखेंगे, कोर्ट गिवन जस्टिस हैंग, कोर्ट ने हैंग मतलब आपको मृत्यु दंड दे दिया, तो हैंग आप याद रखिए, कोर्ट ने हैंग जस्टिस दिया है, तो हैंग से आपको हैग याद आएगा। कोर्ट मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। फिर इसके बाद है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, सार्क काठमांडू में हेडक्वार्टर है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सो अब ये पूरी ट्रिक्स अपनी समाप्त होती है यहाँ पे। ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताई और उनके हेडक्वार्टर्स बताए, इसकी ये सिंपल से सिंपल ट्रिक्स है। बस आपको ट्रिक याद रखना है, आपको सब कुछ याद आ जाएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद आ जाएंगे और उनके हेडक्वार्टर तो याद हो ही गए होंगे।
तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छी ट्रिक्स है ये, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम में आती है, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में हेडक्वार्टर ही पूछते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देंगे और आपको उससे हेडक्वार्टर पूछेंगे कि कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो आप इस ट्रिक से बहुत जल्दी फटाफट उसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं, टिक कर सकते हैं, आप आंसर आपको पता रहेगा। तो अगेन थैंक यू गाइज। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।